नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। खबरों की खबर में आज चर्चा करेंगे, आखिर नोएडा बसाने की बात आई कैसे। नोएडा का पूरा नाम क्या है। 1976 में प्रशासनिक अस्तित्व में आई नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 6,37,000 थी। इसमें 3.49 लाख पुरुष और 2.87 लाख महिलाएं हैं। नोएडा का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 1976 के उस दौर में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। हजारों लोग जेल में बंद थे और सारे देश में प्रशासनिक हनक के जोर पर एक कानून चल रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी। आपातकाल के उस दौर में संजय गांधी यूपी के तत्कालिक सीएम नारायण दत्त तिवारी के साथ लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे। विमान दिल्ली की सीमा में दाखिल होता उससे पहले संजय को दिल्ली के बाहर जमुना के किनारे खेतों का इलाका दिखाई दिया। खिड़की से झांकते हुए संजय ने तत्कालिक सीएम नारायण दत्त तिवारी को औद्योगिक विकास के लिए एक शहर बसाने का आइडिया दिया। कहा जाता है कि इस प्रस्ताव पर तत्कालीन तिवारी सरकार ने सहमति दी और फिर अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया। संजय गांधी और तिवारी की जिस यात्रा में नोएडा का प्लान बना, उसमें संजय ने यमुना के इस पार के इलाके को देखा था। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें उस वक्त न्यू दिल्ली तिवारी भी कहा जाता था, वह दिल्ली के हर आदेश को तालीम शब्दशः कराते थे। वही आपातकाल के उस दौर में भी संजय की हनक ऐसी ही थी कि उसका प्रस्ताव भी किसी आदेश से कम नहीं था। दिल्ली और वर्तमान नोएडा के इस हिस्से में खेतों की जमीन पर एक औद्योगिक शहर बनाने का प्लान तैयार हो गया। लखनऊ की फाइलों में नोएडा की नींव रखी गई और 17 अप्रैल 1976 को ऑर्डिनेंस के रूप में यूपी सरकार की कैबिनेट ने यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1976 को मंजूरी दे दी। नोएडा बनाने के लिए उस वक्त सरकार की जल्दी कितनी थी, इसे इसी तरह समझा जा सकता है कि उस वक्त इस शहर के गठन के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के अर्जेंसी क्लॉज को यहाँ पर लागू कर दिया। शुरुआती तौर पर गाजियाबाद, बुलंदशहर के तमाम हिस्से अधिग्रहण किए जाने लगे। आज जिस हिस्से में नोएडा का सेक्टर 12, 22 और लेबर चौक है, यहाँ का इलाका अधिग्रहण की सूची में सबसे पहले आया। चौड़ा, रघुनाथपुर, निठारी समेत तमाम हिस्सों का अधिग्रहण शुरू हुआ और सरकार पर कई इलाकों में जबरन जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा। किसानों का कहना था कि सरकार ने उनसे जो ज़मीनें ली उसके लिए प्रति गज 3 से 4 रुपये का रेट दिया गया। इस फैसले का विरोध भी शुरू हुआ और कई किसानों ने जमीन देने और मुआवजा लेने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई भी लड़ी। 1976 से अब तक 80 गांवों के जिलों का नोएडा का दायरा अब फिर बढ़ने वाला है। दादरी से लेकर खुर्जा के बीच नोएडा का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर रेलवे लाइन और जीटी रोड के बीच के 80 और गांव नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी शासन की ओर से जारी कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे इन 80 गाँव में अब दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की तैयारी थी, जिसकी जिम्मेदारी यूपी सीडा को दी गई थी। स्थापना के बाद से अब तक नोएडा अथॉरिटी का 80 गांव का कार्यक्षेत्र है। अब 80 और गांव इसमें जुड़ने वाला है, इस अथॉरिटी के एरिया में ही शामिल होगा। इस तरह से नोएडा अथॉरिटी का दायरा अब 160 गांवों का हो जाएगा। नए शामिल होने वाले इस गाँव में 60 गाँव बुलंदशहर के भी हैं, वहीं 20 गाँव गौतम बुद्ध नगर के होंगे। इस तरह नोएडा अथॉरिटी का दायरा अब 160 गांवों का हो जाएगा। फिर हम एक नए खबर के साथ मिलेंगे। खबरों की खबर में नमस्कार।